कल हम लोगों ने 5.2 एक्सरसाइज की हुई थी। आज 5.3 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो इसमें और पिछली एक्सरसाइज में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। उसमें ये होता था कि आपको केवल फंक्शन दिया जाता था और कहा जाता था डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें एक इक्वेशन दिया जाएगा, एक समीकरण दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसे dy/dx निकालिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग निकालते थे। इस समय सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि dy/dx निकालिए। मतलब सीधा है कि y का डिफरेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में निकालना है। जैसे हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे कि जो फंक्शन दिया होता था उसको हम y के इक्वल सपोज कर लेते थे और dy/dx निकालते थे। इसमें हमें सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें खुद ही उसने x और y फॉर्म में दे दिया हुआ है और उसको डिफरेंशिएट करना है, dy/dx निकालना है। तो जैसे हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं और ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये है। और इसमें क्वेश्चन में कहा गया फाइंड dy/dx इन द फॉलोइंग। डिफरेंस इसमें आपको निकालना है dy/dx। तो सीधे है कि हमें y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो d/dx 2x प्लस d/dx 3y इज इक्वल टू d/dx साइन x। तो 2 से तो कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो 2 आ गया आपका आंसर। 3 से कोई मतलब नहीं है, y का डिफरेंशिएशन dy/dx और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो dy/dx इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस 2। ये आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये हमने 1 लगाया हुआ है। अब क्वेश्चन 2 आपको हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। तो अब ठीक इसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे। d/dx 2x प्लस d/dx 3y इज इक्वल टू d/dx साइन y, साइन y। अब जैसा कि पीछे देखा हमने कि 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस 3 कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा, इज इक्वल टू साइन y का डिफरेंशिएशन cos y और फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx। तो ये आ गया 1 प्लस 3 dy/dx इज इक्वल टू cos y dy/dx। तो ये जो dy/dx है इसको हम एक तरफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 dy cos y dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस 3 dy/dx। अब इसको हम इस तरफ ले आएंगे जो कि साइन बदल जाएगा, dy/dx माइनस 3 dy/dx इज इक्वल टू 1। dy/dx हम कॉमन ले लेंगे, cos y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 होगा, यहाँ 2 होगा,
यहाँ 2 होगा, ये 2, तो dy अपान dx की वैल्यू हो जाएगी 2 अपान cos y माइनस 3। एक्चुअली d अपान dx 2x की वैल्यू 2 हो गई और हम 1 लिख गए थे। अब दो क्वेश्चन जो हमने लगाए हैं इसी तरह से क्वेश्चन 8 तक इसी पैटर्न से क्वेश्चन लगेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमें बताएगा कमेंट बॉक्स में और हम उसको सॉल्व करके बता देंगे। अब हम दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो जैसे ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, पैटर्न बदल गया है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें करना क्या होता है कि हम लोग इसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट ऐसी करते हैं कि ये जो पूरा सल्यूशन है ये पूरा का पूरा कन्वर्ट होके साइन में कन्वर्ट हो जाए। ये जो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें टेग्नामेट्रिक रेशियो ऐसा पुट करना है, ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है कि ये कि पूरा का पूरा सल्यूशन होके वो साइन कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होगी और कुछ फार्मूले हैं उनको आपको जानना है ताकि ये जल्दी से जल्दी आप जान सकें। जैसे इसमें एक फार्मूला होता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लेट x इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, अब x के प्लेस में हम tan थीटा पुट कर दे रहे हैं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या देखा, ये जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan थीटा, तो इसके प्लेस पे हम साइन 2 थीटा पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब जब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आपने पढ़ा तो उसमें फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा। अब 2 थीटा आ गया तो थीटा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ क्या निकाली हुई है, थीटा की वैल्यू निकाली हुई है tan इनवर्स x। तो थीटा के प्लेस पे हम लिख देंगे tan इनवर्स x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपान dx इज इक्वल टू 2 d अपान dx tan इनवर्स x, और ये dy अपान dx की वैल्यू हो गई 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। इन क्वेश्चंस में हमें यही ध्यान देना है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में इस पैटर्न का एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें यही आपको ध्यान देना है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस x के प्लेस पे कौन सा टेग्नामेट्रिक रेशियो हम पुट कर दें कि गिवन रेशियो के इक्वल हो जाए। ठीक है, जब ये हो जाता है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक और हम क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप थोड़ा सा और समझ जाएं इसको। अब जैसे क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 में है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ठीक वही बात इसमें आ जाती है कि x के प्लेस पे हम क्या पुट कर दें कि ये tan बन जाए। तो अगर आपको मालूम है कि भैया tan 3 थीटा का जो फार्मूला है वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये पता है तो तुरंत आपके दिमाग में ये पहुंचेगा कि हम x के प्लेस पे tan थीटा पुट करते हैं तो ये tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू, अब इसमें हम लेट x इज इक्वल टू tan थीटा सपोज करते हैं। तो अगर x tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan 3 थीटा का फार्मूला हो गया, tan 3 थीटा। जैसे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है वैसे ही tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है, ये फार्मूला। तो वही फार्मूला यहाँ लग जाएगा, y इज इक्वल टू 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू d अपान डी एक्स 3 tan इनवर्स x, तो ये हो गया 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसे हम अब एक क्वेश्चन और देखते हैं।